गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज। इसमें यूनिट सेकंड अर्थात इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलिज्म अर्थात अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा। प्राचीन वैदिक आदर्श था वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है। एक प्राचीन वैदिक प्रार्थना थी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात इसमें समस्त विश्व के लोगों और अन्य सभी जीव जंतुओं के कल्याण और सुख के लिए प्रार्थना की गई है। आज यह भी असंख्य लोगों द्वारा दोहराया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आधुनिक विश्व में भयंकर समस्याएं हैं। देशों में आपसी लड़ाइयाँ और मनमुटाव व्याप्त है। असहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है। परस्पर विश्वास और मेलजोल बहुत कम हो गया है। सुपर पावर देश जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों को दबाकर एवं कुचलकर रखना चाहते हैं। विश्व के कई देशों में जिसमें विशेषकर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में निर्धनता और भुखमरी के आसार सदैव फैली रहती है। आज विश्व भर में एड्स की महामारी का आतंक फैल गया है और इसके साथ ही जिसमें विशेषकर अफ्रीका के अनेक देशों में लोग लाखों की संख्या में मर भी रहे हैं। आतंकवादी धार्मिक और राजनीतिक समूह के निर्दोष लोगों का कत्ल भी कर रहे हैं और भय का वातावरण सभी तरफ फैला हुआ है। तालिबान, ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तानी आतंकवादी के कारनामे विश्व में शांति और सहयोग की आशा को धूमिल किए हुए हैं। इस विश्व परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई दशकों से पूर्व यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा का स्कूल प्रोजेक्ट चलाया था। उस समय के यूनेस्को के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वाल्टर लेविस के शब्दों में कहा गया था, ये उनकी परिभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है मानव के परस्पर व्यवहार को आलोच्य और निष्पक्ष ढंग से देखना और सम्मान करना, चाहे वे किसी भी राष्ट्र या संस्कृति के लोग हों। विश्व भर के लोगों में विश्व समुदाय, वर्ल्ड कम्युनिटी और विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप के संप्रति समझे जाने चाहिए। सभी देशों की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, चिंतन, हित तथा सहयोग के लक्ष्यों को सर्वोपरि रखना भी आवश्यक है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा काल में ये बताया जाना चाहिए कि मानवों को विश्व समुदाय बनने के लिए ऐसी शिक्षा अनिवार्य है, चाहे वे अंतर हो या झगड़े कोई भी हो। सभी राज्यों का कर्तव्य बनता है कि आपस में सहयोग करना न केवल उनका कर्तव्य है बल्कि उनके स्वयं के अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसी क्रम में विभिन्न देशों के योगदान से ही आधुनिक सभ्यता बनी हुई है और आधुनिक सभ्यता
फल फूल भी रही है। इसलिए सभी देशों को इनमें निरंतर सहयोग देते रहना चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी है। सभी देश एक दूसरे पर भोजन, व्यापार, आमदनी, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य कई मामलों में निर्भर हैं। इस तथ्य को विशेष रूप से समझा जाना चाहिए। सभी धर्म और संस्कृतियां भूखे को भोजन देना, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करना, दूसरों की भलाई के लिए अपना आदर्श मानते हैं। इस आदर्श को विश्व स्तर पर अमल में लाया जाना चाहिए। जब किसी देश में भयंकर भूकंप, सुनामी लहरें, कैटरीना जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि से हजारों लोग मरते हैं और उनमें भी अधिकतर लोग बेघर, घायल, भूखे, असहाय और अनाथ हो जाते हैं, तो अवश्य ही विश्व के प्रत्येक बालक, प्रत्येक किशोर और प्रत्येक युवा का हृदय पसीजना चाहिए और उसमें तुरंत ये भावना बलवती होनी चाहिए कि वह उनकी आपदा को क्या और कैसे अपना योगदान दें। केवल इनके लिए प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, साथ ही प्रार्थना करने के साथ साथ उनको धन, भोजन, वस्त्र, तंबू, दवाइयाँ, कंबल, बर्तन, बिस्तर आदि तुरंत भेजने चाहिए, जिससे वो अनाथ और बालक बालिकाओं को मानसिक आघात तथा यौन व्यापारियों के चुंगल से भी बचाना चाहिए। सभी सभ्य और संपन्न सरकारें तथा संपन्न नागरिक तथा यूएनओ, यूनेस्को, FAO, वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे अवसरों पर खूब सहायता भेजते हैं। बिल गेट्स नामक विश्व के सबसे अधिक धनी व्यक्ति, जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी के मालिक हैं, ने अरबों रुपए की सहायता भिन्न भिन्न देशों के निर्धनों के लिए दी है। वे दिसंबर 2005 में भारत आए और उन्होंने बिहार राज्य में करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। 2003 वर्ष में विश्व स्वास्थ्य हिताय कई महत्वपूर्ण घोषणा भी की थी। उन्होंने सीटल यानी कि अमेरिका में दिसंबर 2005 को विश्व के विख्यात 250 वैज्ञानिकों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे $450 मिलियन देने को तैयार हैं, ताकि विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य की बीमारी और कुपोषण से रक्षा के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा सके, जिसमें वैज्ञानिक ऐसे केले और सोरगम की नस्ल का विकास करें जिनमें विटामिन ए हो। ऐसे नए रासायनिकों को बनाएं जिनसे मच्छर मनुष्यों को सूंघना और काटना बंद कर दें। ऐसी दवाइयाँ बनाएं जिनसे टीबी के मरीजों के कीटाणु तुरंत ही मर जाएं। ऐसी वैक्सीन जो संतरे के शरबत और अन्य शरबतों से मिलाकर सुगमतापूर्वक दी जा सकती हो। उन्होंने दिसंबर 2005 में ये घोषणा की थी कि उनकी कंपनी भारत में 4 वर्षों तक $1.7 मिलियन का विनिमय करेगी, जिससे 3000 भारतीय लोगों को नौकरी मिलेगी और उनको ये निम्नलिखित काम भी करवाए जाएंगे। उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 100 भारतीय स्कूलों को अपनाएगी और ग्रामीण भारत में निःशुल्क सहायता भी करेगी। स्थानीय ज्ञान एवं आर्थिक जीवन में सुधार की व्यवस्था होगी।
साथ ही जो नगरों में अपनी कंपनी के व्यापार के लिए केंद्रों को खोला जाएगा। भारत को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का सबसे तरोताजा और महान उदारवादी उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना से प्रेरित होकर हजारों विदेशियों ने आंध्र प्रदेश के आध्यात्मिक गुरु श्री साईं बाबा के अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं को केरल की महान आध्यात्मिक संत माता अमृतानंदमयी के अस्पतालों, विद्यालयों एवं समाज सुधार कार्यों के लिए करोड़ों अरबों रुपए दान स्वरूप दिए हैं। यद्यपि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता और असहयोग का व्यवहार सदैव बनाए रखता है और भारत में कई आतंकवादी हमलों को प्रेरित करता रहता है। यद्यपि वर्ष 2005 में कश्मीर और पाकिस्तान में आए भारी भूकंप से निपटने हेतु विनाश के मौके पर भारत सरकार ने करोड़ों रुपए का सामान की धनराशि की सहायता दी है। पूर्वी अफ्रीका के देशों में जैसे सोमालिया में सहायता की, इथियोपिया में बहुत सहायता करी और चाड आदि में दशकों से धनी विदेशी देश सहायता देते आ रहे हैं ताकि वहाँ भुखमरी, बीमारी, एड्स से मुक्ति मिल सके। एड्स को महामारी को रोकने हेतु अनेक देशों के डॉक्टरों को, धनिकों को और शासकों ने अन्य देशों से एड्स रोगियों की चिकित्सा हेतु अपार सहायता की है और आज के समय में भी कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण ये बताते हैं कि आज समस्त विश्व की आत्मा ये महसूस करने लगी है कि देशों में परस्पर सहयोग बढ़े और साथ ही विश्व की दुखी जनसंख्या को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, देश में हो, तुरंत मानवता के नाते सहायता दी जाए। विश्व में सामाजिक न्याय स्थापित हो, विश्व शांति के लिए सतत प्रयास किया जाए। संपूर्ण मानव जाति एक बहुत बड़े जहाज जैसे टाइटैनिक पर बैठे हुए यात्रियों की भांति है। यदि वह जहाज डूब जाता है तो प्रायः सभी यात्री डूब जाएंगे और मर जाएंगे। यदि वह जहाज सुरक्षित अपने गंतव्य पहुंच जाता है तो सभी लोग जीवित हो जाएंगे। इसी भावना से आज शैक्षिक प्रशिक्षणालयों में, पाठ्य योजनाओं में आधुनिक सद्भाव शिक्षा का विशेष विषय जैसे समाजशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, भाषाओं आदि के अनेक और विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं। इंटरनेट पर इस संबंध में अपार धनराशि उपलब्ध है। शिक्षकों को विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।